दोस्तों, अगर आप एसएफई S/4HANA पर काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ बिना प्रोडक्शन वर्जन के आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अब ये मैंडेटरी है। जब भी हम प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो अक्सर ये एरर वर्जन डज नॉट एग्जिस्ट हमें अटका देता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस एरर के आने के रीजंस बताऊंगा और इसको कैसे रिजॉल्व करना है ये बताऊंगा। तो जब भी हम प्लान ऑर्डर को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर में, जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो अक्सर ये एरर आ जाता है वर्जन 0001 डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल कोड होता है मास्टर प्लान ऑर्डर नॉट कन्वर्टेड। तो आज की इस वीडियो में यही है, इस एरर को कैसे फिक्स करना है, हम क्या क्या कवर करेंगे, प्रोडक्शन वर्जन क्या होता है, ये एरर किस लिए आता है वर्जन 0001, इसके की चेक्स क्या है, मटेरियल स्टेटस और प्रोडक्शन वर्जन इज़ नॉट अवेलेबल। मटेरियल का हम स्टेटस चेक करेंगे, ब्लॉक है कि या अनब्लॉक है मटेरियल। प्रोडक्शन वर्जन देखेंगे है कि नहीं है, और इसका सोल्यूशन देखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले प्रोडक्शन वर्जन क्या होता है। प्रोडक्शन वर्जन एक तरीके से इसका टी कोड है C223। प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करने का जो हमारा टी कोड है वो है C223। प्रोडक्शन वर्जन एक्ट करता है एज अ ब्रिज, जो लिंक करता है हमारा BOM को और राउटिंग को, बिल ऑफ मटेरियल एंड राउटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक दिया है, एग्जाम्पल से समझते हैं और आसानी से हमें समझ में आएगा। अगर हम एक पेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमने दो प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करे हैं, हमने क्रिएट किया प्रोडक्शन वर्जन 0001 और क्रिएट किया प्रोडक्शन वर्जन 0002। वन हमने क्रिएट किया 100 लीटर के बैच के लिए। सपोज हमें 100 लीटर का हमारा एक बैच है, 1000 लीटर का हमारा एक बैच है। तो यहाँ से हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो 100 लीटर बैच है वो क्रिएट होगा प्रोडक्शन वर्जन 0001 के अंडर में, और उसके अंदर में हमने पहले से ही क्लासीफाई किया होता है कि कौन सा बीओम और राउटिंग 001 में काम करेगा, कौन सा बीओम और राउटिंग 0002 में काम करेगा। तो बेसिकली प्रोडक्शन वर्जन बीओएम और राउटिंग को लिंक करता है। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे, टी कोड MM02 का यूज़ करेंगे हम। जैसे यहाँ पे MM02 टी कोड एंटर करेंगे तो हमारे पास में ये वाली विंडो ओपन होगी, चेंज मटेरियल। यहाँ पे हम अपना मटेरियल नंबर एंटर करेंगे। मटेरियल नंबर एंटर करते ही जब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास में ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये पॉपअप आ जाएगा कि आपको कौन सा व्यू सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम व्यू सिलेक्ट करेंगे बेसिक डेटा 1 और वर्क शेड्यूलिंग। बेसिक डेटा 1 में हम मटेरियल का स्टेटस चेक करेंगे, वर्क शेड्यूलिंग में हम चेक करेंगे प्रोडक्शन वर्जन के बारे में। तो पहले मैं आपको बेसिक डेटा 1 बता देता हूँ वो क्या होता है। बेसिक डेटा एक मटेरियल का ग्लोबल प्रोफाइल होता है जिसमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं मटेरियल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का नाम, बेस यूनिट ऑफ मेजर, मटेरियल ग्रुप और डिवीजन। अब इसमें एक बात और है फ्रेंड्स की बेसिक डेटा 1 के अंदर हम जो भी चेंजेस करते हैं, जब हम ये वाली विंडो ओपन करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक और पॉपअप विंडो आएगा, हमसे प्लांट पूछेगा कि आपको ये मटेरियल कौन से प्लांट में है, वहाँ पे इसमें चेंजेस क्या क्या करने हैं। बट बेसिक डेटा 1 में जब हम प्लांट सिलेक्ट करके भी एंटर करेंगे तो, और उसके बाद में हम जो भी चेंजेस करेंगे मटेरियल में, चाहे मटेरियल की डिस्क्रिप्शन हो गई, बेस यूनिट हो गई, इट विल चेंज एवरीवेयर इन ग्लोबल प्लांट। हर प्लांट में ये चेंज हो जाएगी। उसके बाद में वर्क शेड्यूलिंग क्या होता है। वर्क शेड्यूलिंग इज अ प्लांट स्पेसिफिक व्यू यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये एसएपी को बताता है कि हमें प्रोडक्ट को कैसे बिल्ड करना है शॉप फ्लोर पर। इसके इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं प्रोडक्शन शेड्यूलर, पर्सन और टीम जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगी, प्रोडक्शन यूनिट, अगर हमारी बेस यूनिट से हट के हमने कंजप्शन करानी है तो वो यहाँ पे शेड्यूल होती है। लेट सपोज अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एंड दे आर परचेजिंग द फैब्रिक इन केजीज, सी, एंड फॉर कंजप्शन जब भी वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, फॉर कंजप्शन दे आर यूजिंग फॉर कंजप्शन दे आर यूजिंग मीटर। तो वो यहाँ पर चेंज होगा कि हमारी बेस जो जो बेस है यूनिट ऑफ मेजर वो हमारा केजी में, और हमारा कंजप्शन हमने मीटर में कराना है। एंड द मोस्ट क्रिटिकल वन, प्रोडक्शन वर्जन बटन भी हमें यही मिलता है वर्क शेड्यूलिंग में, जो कि मैंने बता चुका हूँ आपको, हमारे बॉम को राउटिंग को कनेक्ट करता है। डेटा इन दिस व्यू अप्लाइज ओनली टू द स्पेसिफिक प्लांट यू एंटर्ड।
वर्क शेड्यूलिंग के अंदर हम जो भी चेंजेस करेंगे वो उसी स्पेसिफिक प्लांट के लिए होगा जिस प्लांट को हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने एंटर किया हमारे पास में ये विंडो ओपन हो गया, चेंज मटेरियल बेसिक डेटा वन। हम बेसिक डेटा वन में जाएंगे। बेसिक डेटा वन में हम यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स आ गई हैं, मटेरियल नंबर, बेस यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स प्लांट मटेरियल स्टेटस आ रहा है, इसमें Z1 सिलेक्ट है क्योंकि मुझे ये एरर आ रहा था। उसके बाद में मैं यहाँ से जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास में पॉपअप विंडो आ गई कि ये 4 तरीके से हमारे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक फॉर प्रोक्योरमेंट, ब्लॉक फॉर ऑल। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जस्ट इसको हमने Z1 को हटा के ही ब्लैंक छोड़ना है। ब्लैंक हटाते ही हम इसको सेव करेंगे तो हमारा मटेरियल जो है, ये एक्चुअली दिखा रहा है कि हमारा मटेरियल ब्लॉक है। जैसे हम इसको ब्लैंक करके सेव कर देंगे तो हमारा मटेरियल अनब्लॉक हो जाएगा। अनब्लॉक होने के बाद हम जाएंगे वर्क शेड्यूलिंग में, वहाँ चेक करेंगे। वर्क शेड्यूलिंग में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्शन वर्जन का टैब है, यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। प्रोडक्शन वर्जन के टैब पे क्लिक करते ही हमारे पास में जो विंडो ओपन होगा वो ये वाली आ जाएगी कि प्रोडक्शन वर्जन का ओवरव्यू। अब यहाँ पे आप यहाँ से सिलेक्ट करके वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने क्रिएट किए। लेट सपोज हमें इस वाले मटेरियल के लिए हमने प्रोडक्शन वर्जन 0001 लेना था, तो हम यहाँ से प्रोडक्शन वर्जन जैसे क्लिक करेंगे 0001 सिलेक्ट करेंगे, वैलिड फ्रॉम वैलिड टू आ जाएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे एंड सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो आप जैसे ही फिर प्लान ऑर्डर को कन्वर्ट करेंगे तो आपको इजीली करने देगा, होपफुली वो एरर हट जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, SAP S/4HANA में बिना प्रोडक्शन वर्जन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए इस मास्टर डेटा को हमेशा सही रखें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर आप किसी और स्पेसिफिक SAP एरर पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।